नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वोटिंग शुरू और गुजरात में खेला शुरू। मैं सच कहूं तो जो फीडबैक आ रहा है गुजरात का, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वोटिंग शुरू होते ही गुजरात ऐसे टर्न ले लेगा। चुनाव की रात में जो फीडबैक किया, जो मैंने पत्रकारों से बात की, साहेब और छोटे साहेब परेशान हो गए। ये भूत समझ नहीं आ रहा इससे निपटे कैसे। सारी तरकीबें कर ली गई, लेकिन केजरीवाल की टीम ने ऐन मौके पे बाजी पलट दी। शुरू में सब कह रहे थे कि केजरीवाल वोट कटवाए हैं, कहीं लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जो फीडबैक आ रहा है उसमें केजरीवाल बहुत मजबूती के साथ कम से कम ऐसी सीटों पर तो चुनाव में बहुत आगे हो गए हैं जो भाजपा को परेशान कर रही है। आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाया गया, गोदी मीडिया मैनेज की गई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए कि बम बम वाला सर्वे दिखा दो, कंफ्यूज हो जाए मतदाता, उनको लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी तो प्रचंड बहुमत से आ रही है। तो साहब, सर्वे हाजिर हो गया, फाइनल ओपिनियन पोल हाजिर हो गया और बीजेपी को 134 से 142 सीटें दिखा दी गई कि लहर चल गई है। इतनी लहर कि जब मोदी जी 2017 के चुनाव में थोड़े फंसे थे तब भी इतनी लहर नहीं दिखाई गई थी, और जब वो उनको सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई थी तब भी इतनी सीटें नहीं मिल रही थी जितनी इस बार लहर में दिखा दी गई। सर्वे में पूरी भक्ति दिखा दी गई। पिछले 10 दिनों से हिंदू मुसलमान का तनाव पैदा करने के लिए श्रद्धा और आफताब की स्टोरियों के ढेर लगा दिए। आज भी इतने दिन बाद भी मेन स्ट्रीम का मीडिया उन चैनलों पे श्रद्धा और आफताब के स्पेशल शो चलाने के आदेश दिए गए। साहिब के हुक्म से वो शो चल रहे हैं। कुछ तो हो जाए चुनाव में, कहीं से गर्मी आ जाए चुनाव में, कहीं से हिंदू मुसलमान का खेल चल जाए चुनाव में, मगर इस बार ये कोशिशें परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। 27-28 सालों से यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 48 से 50% के आसपास वोट मिलते रहे हैं और कांग्रेस 38 से 41 के बीच में जूझती रही है, यानी एक सत्ता एक विपक्ष। इस बार भी लोग मान रहे थे कि यही होगा, बीजेपी आराम से कंफर्टेबल जीत जाएगी, लेकिन केजरीवाल की एंट्री ने सारा माहौल ही बदल दिया। साहिब की और छोटे साहिब की रैलियों में खाली कुर्सियां चर्चा का विषय बन गई। साहिब को समझ नहीं आ रहा, इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ये कुर्सियां खाली क्यों हैं। लोग मजे ले रहे हैं, ट्विटर पे इस बात के कमेंट हो रहे हैं कि खाली कुर्सियों को दिखा के वीडियो जारी कर दिए जा रहे हैं। और आप सोचिए, पूरा पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, खुद प्रधानमंत्री जी, खुद गृह मंत्री जी, जेपी नड्डा जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की ताकत, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जाके गुजरात के एक एक जिले में प्रचार कर रहे हैं और कुर्सी खाली। दूसरी तरफ विपक्ष के जितने नेताओं के भाषण हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, उसमें भीड़ पता नहीं कहां से उमड़ आ रही है। तो ये गुजरात कौन सी नई कहानी लिखने जा रहा है, ये कौन से संदेश देने जा रहा है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं दर्शन देसाई जी, मैंने जिक्र पहले भी किया है उनका, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे। और मैं देखिए, जो दर्शक देख रहे हैं, मैं बताऊं, इंडियन एक्सप्रेस बहुत सम्मानित अखबार है, गोदी मीडिया टाइप का अखबार नहीं है। तो वहां का जो संपादक होता है वो बड़ा गंभीर होता है, बड़ा मझा हुआ पत्रकार होता है, बहुत काबिल पत्रकार होता है। और संपादक होना तो उस पत्रकार के लिए और बड़ी गौरव की बात होती है कि इंडियन एक्सप्रेस समूह का कोई संपादक बने। दर्शन देसाई जी उत्तर प्रदेश में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे, लखनऊ में रहते थे। 2006 में उन्होंने खबर छापी थी कि मायावती के आने की आहट दिख रही है। पूरी मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया था कि मायावती कहां है, और वो अकेले शख्स जो 2006 में लिख रहे थे कि मायावती की आहट दिख रही है, और 2007 में मायावती आ गई थी। इसके बाद वो दिल्ली के बड़े बड़े अखबारों में काम किया और फिलहाल वो अहमदाबाद सेटल हैं सालों से। दुनिया की कई बड़ी वेबसाइट अखबारों के लिए लेख लिख रहे हैं, लगातार दौरा करते रहते हैं, बहुत जमीनी आकलन है उनका। थोड़ी देर पहले मैंने बात की देर रात में,
तो वो मोरबी के इलाके में घूम रहे थे, सौराष्ट्र के इलाके में के आसपास में उनका फीडबैक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि संजय जी, लग रहा है कि शायद बीजेपी सरकार बना ले, लेकिन आसान नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आम आदमी पार्टी को वोट कटवा समझ रहे थे, सब उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आम आदमी पार्टी वोट कटवा नहीं है, बल्कि बहुत सारी सीटों पर वो मुख्य मुकाबले में आ गई है, जीतने जा रही है। अब आम आदमी पार्टी जैसा वो अनुमान बता रहे हैं कि 15 से ज्यादा सीटें जीतेगी, तो मतलब गुजरात का पूरा भविष्य गड़बड़ा जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि वो नुकसान किसका कर रही है, वो कांग्रेस का कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कर रही है। दर्शन देसाई जी ने कहा ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का कर रही है और शहरी इलाकों में ज्यादा बीजेपी का कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का गणित भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़ा रहा है। राहुल गांधी ने बहुत कम रैली करी, उसने भी वोट नहीं मांगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उनके संदेशे हैं, वो संदेशे गुजरात में काम कर रहे हैं। मोरबी पुल हादसे के आज इतने दिन बीत गए, लेकिन मुख्य अभियुक्त बाहर है, गिरफ्तार नहीं हुआ, एफआईआर में नाम नहीं है। ये बातें गुजरात में चर्चा का विषय है। लोग पूछ रहे हैं क्या यही है गुजरात का विकास मॉडल? बल्ब बनाने वाली, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल के ठेके का काम देना, यही है क्या विकास का मॉडल? ये बात अब गुजरात में चर्चा का विषय बनी हुई है। हम लोगों ने अपना गुजरात का चैनल लॉन्च किया, चुनाव के बीच में किया, 4PM गुजरात नाम से किया। मयूर जानी जी गुजरात की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे चैनल के स्थानीय संपादक हैं। वो हैरान है कि कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह पंजाब में लोग कह रहे थे आम आदमी पार्टी वोट कटवा है और 2/3 से ज्यादा, मतलब पूरा सफाया कर दिया पंजाब में, कांग्रेस का, बीजेपी का, अकाली दल का, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। मयूर का कहना था कि जिस तरह दिल्ली में गृह मंत्री जी ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पर्चे बांटे और लेकिन लहर आई केजरीवाल की। मयूर जानी हैरान थे कि आम आदमी पार्टी का वोट अचानक बढ़ क्यों रहा है। उससे बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। मैं चौंका, मैंने क्या बोल रहे हैं मयूर जी, बहुत बड़ी बात है ये तो, कि कैसे संभव है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि ये भी संभव है। सुनिए कल रात की बात, और ये जो बात थी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया आज, ये कहा कि हमारी डिबेट का लिंक लगाया कि इस पूरी डिबेट को सुनिए। तो सुनिए ये बात आप। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो बयान है, मैं इसको दो तरह से देखता हूं। आज के दिन तक इस बयान को अगर आप हटा दे साइड में, तो आज तक ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसको भाजपा भुना सके, ये समझिएगा आप। अच्छा, आज ये बयान कब आया है? जब चुनाव का जो आज शाम को खत्म हो गया ना, आज शाम को खत्म हो गया पूरा मामला, तो इसमें कोई पब्लिक प्रचार खत्म हो गया ना, पब्लिक में आप कुछ बोल नहीं सकते इसके ऐसा। तब ये आया है बयान, तो मैं उसको बड़ा स्ट्रेटेजिकल मानता हूं। पहले मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि यार ये क्या वो दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर वाली गलती खड़गे साहब ने कर दी। फिर मैं ये भी सोचने लगा था कि यार ये हिंदी भाषी नहीं है, तो शायद इनसे कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ बयान निकल गया जो शायद ओके। पर अब मुझे लग रहा है, जो 2 घंटे के बाद जब उनका बयान, मैंने कहा नहीं, ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली दिया हुआ बयान है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे बीजेपी वाले, इस बयान में अब कुछ बोल नहीं पाएंगे उस तरह से। संबित पात्रा साहब को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो बेचारे जो है मजाक उड़ाने लगे लोग, उनकी शक्ल देखती मजाक उड़ाने लगे। मतलब मुझे तो माफ कीजिएगा, मैं कोई उनका इंसल्ट करना नहीं चाहता, लेकिन उससे बड़ा जोकर आदमी हमने देखा नहीं अपनी लाइफ में। मतलब जोकर के ऊपर का जोकर है। हाँ, वाकई में उनकी वो गौरव, मुझे लगता है मयूर जी, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, मिडिल क्लास, वो भी गौरव भाटी और संबित पात्रा को लेकर मजाक उड़ाने लगा है कि बीजेपी का स्तर क्या खराब हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी वाली जो वाली पार्टी थी, वो इस तरह के जोकर लोगों को भेज रही है। बात है, चर्चा में है, वो है, अलग बात है, वो अपना नियति होती है, नियति अपना काम करती है, ठीक है, वो है। लेकिन वो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली है, वो नियति है।
वो नहीं है, वो नियति के द्वारा एक रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी को अपनी कोई, मैं बड़ा ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं मुझे अपनी उनकी कोई औकात लगती नहीं है, वो अलग बात है। वो सब हो गया। रावण, उन्होंने कहा था कि रावण की जैसे 100 सिर अगर हो, जैसे आप कहते हैं कि कॉरपोरेशन के चुनाव में भी मुझे देख के वोट कीजिए, नगर पालिका के चुनाव में मुझे देख के वोट कीजिए, और फिर विधानसभा के चुनाव में मुझे देख के वोट कीजिए, लोकसभा के चुनाव में मुझे देख के वोट कीजिए। तो क्या आपके 100 सिर है क्या रावण की तरह, कि इतने सारे आपको आपको देखा जाए? ये कहने का तात्पर्य था इनका। ठीक है कि हर जगह आप ही हैं, कोई पीछे है कि नहीं है? हाँ। और किसको देखें? आपके अलावा कोई है कि नहीं है यहाँ पे, ये भारतीय जनता पार्टी में? तो ये उनका तात्पर्य था। पर उसका उसका उतना फायदा उठा नहीं पाई बीजेपी, क्योंकि एंड मौके पे बयान दिया तो कुछ ज्यादा हो नहीं पाया। और पात्रा जी जो है वो उसको, अब मुझे मुझे लगता है कि उनको कोई सीरियसली लेता होगा अभी। वो अपने नहीं, आप में और बहुत बड़ा। मुझे लगता है मयूर जी, बीजेपी भी समझती है कि खड़गे पे बहुत ज्यादा हमला करेंगे तो एक दलितों में भी गलत संदेश चला जाएगा। खड़गे क्योंकि मजबूत दलित है। क्योंकि उन्होंने कल ये बयान दे दिया कि मोदी साहब आप तो चाय बेचते थे और आपके हाथ की चाय पीते भी थे लोग, ये मान के चलते हैं, लेकिन हम तो वहां से आते हैं कि हमारे हाथ की चाय कोई पीता भी नहीं था। ये कल का इनका बहुत बड़ा बयान था। ये इनका बहुत बड़ा बयान था कल, बिल्कुल मैं मानता हूं इसको। और इसके चलते जो है काफी बैकफुट पे है बीजेपी। ये भी मैं बता दूं आपको। सुना आपने मयूर जानी की बात। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है या बन सकती है। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपनी बात से ज्यादा दर्शन देसाई की बात और अपनी बात से ज्यादा मयूर जानी की बात पर तवज्जो दूंगा, क्योंकि वो वहीं रहते हैं। वो अहमदाबाद में रहते हैं, वो मोरवी के आसपास के इलाके में घूमते हैं, सौराष्ट्र के हर जगह घूमते हैं, तो उनको पता है, मुझसे ज्यादा गुजरात पता है। मैं तो चंद लोगों से बात करता हूँ, वहाँ के पत्रकारों से बात करता हूँ, सामाजिक संगठन के लोगों से बात करता हूँ, ब्यूरोक्रेट से बात करता हूँ, और उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में शुमार अरविंद शर्मा जी, जो गुजरात से आते हैं। गुजरात से आने का मतलब गुजरात में नौकरी करी है उन्होंने। 14 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा थे। वो एक एक चीज देखते थे, मुख्यमंत्री कार्यालय में सबसे ताकतवर थे, बाद में पीएमओ में रहे। प्रधानमंत्री जी के सबसे ताकतवर, सबसे करीबी अफसर, गुजरात की व्यापार लॉबी, नौकरशाह, सब पे कमांड। और मुझे उनके एक करीबी दोस्त, वो कहता है कि मैं अरविंद शर्मा जी का बहुत करीबी दोस्त हूं, उसने कहा कि अरविंद शर्मा परेशान है। उसने कहा कि अरविंद शर्मा गुजरात में जिन ब्यूरोक्रेट से बात कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट बता रहे हैं कि साहब इस बार हालत खराब है, इस बार चुनाव फंस गया है। अरविंद शर्मा के उस करीबी दोस्त ने यह कहा कि अरविंद शर्मा को भी समझ में आ रहा है कि गुजरात मामला फंस गया है। अब सोचिए, आप प्रधानमंत्री का इतना करीबी ब्यूरोक्रेट, उत्तर प्रदेश सरकार में दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभालना व्यक्ति कहेगा कि उनको यह फीडबैक है चुनाव फंस गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका संदेश क्या होते हैं? संदेश खतरनाक होते हैं, संदेश डर पैदा करते हैं, बीजेपी में डर पैदा करते हैं। ये डर ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि जिन टीवी डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया जाएगा, हम उसमें नहीं जाएंगे। ये ऐलान बीजेपी का डर है, डर का प्रतीक है। वरना सोचिए, चैनल पे बेहूदगी करने में संबित पात्रा जी का कोई मुकाबला कर सकता है, गौरव भाटिया का कोई मुकाबला कर सकता है, सारे टीवी चैनल पे शालीनता की हद लान जाते हैं ये लोग, इनका मुकाबला कर सकता है। लेकिन इन्होंने, बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होगा तो हम नहीं जाएंगे। कारण क्या? कारण ये कि आम आदमी पार्टी तर्कों के आधार पे, रिकॉर्ड के आधार पे बीजेपी का मुकाबला कर रही है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ने स्कूल मॉडल, अस्पताल मॉडल गुजरात में ले आके दिखा दिया, गुजरात के लोगों को दिल्ली में ले आके दिखा दिया, यह है हमारा मॉडल, प्रैक्टिकल दिखा दिया। पहली बार प्रधानमंत्री जी अरविंद केजरीवाल की पिच में फंस गए, एक डुप्लीकेट स्कूल बनाना पड़ा, वो भी वायरल हो गया। लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल वास्तव में सफल मॉडल है, जिसलिए बीजेपी हाथ पैर धो के पीछे पड़ गई। कभी मनीष सिसोदिया, कभी उनके सचिन जैन के वीडियो वायरल करा रही है, और ये सिंपैथी मिलती चली गई आम आदमी पार्टी को कि कुछ तो डर है बीजेपी के अंदर जो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है। तो ये चीजें, बीजेपी का ये कहना कि हम टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे। और सुनिए,
मुझे बताया गया कि लोकल अखबारों से भी साहब की तरफ से हिदायत आई है कि आम आदमी पार्टी के विज्ञापन भी नहीं छपना चाहिए। मुझे पता चला अखबारों ने कह दिया, कुछ अखबारों ने कह दिया कि चूंकि आपका कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए हम उनके विज्ञापन भी नहीं छापेंगे। जो मीडिया एक एक विज्ञापन के लिए मरी जाती है वो आम आदमी पार्टी का विज्ञापन भी नहीं छापने को तैयार है। गुजरात में टीवी चैनल पे डिबेट में आम आदमी पार्टी को बुलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि गुजरात में कुछ खेला हो सकता है और आम आदमी पार्टी कुछ खेला कर सकती है। वोटिंग के तत्काल बाद हम बताएंगे कि गुजरात का मूड क्या है, गुजरात क्या सोच रहा है, गुजरात क्या जान रहा है। एक एक वाक्य हो जा रहा है। गुजरात चुनाव के बीच में खबर आई कि अडानी ने एनडीटीवी का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया। प्रणव राय राजका राय ने निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। इन पूंजीपतियों ने भी मोदी का, बीजेपी का कम नुकसान नहीं किया है। आम जनमानस को लगा कि ये पैसे के दम पे सब खरीद ले रहे हैं, फिर डेमोक्रेसी कहां बचेगी। यहां तक कि भक्त मंडली भी परेशान है कि कोई विपक्ष में बोलने वाला भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी नीतियों की सब तारीफ करते रहे, खुद बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। गुजरात चुनाव के बीच में इस तरह का संदेश ठीक नहीं है कि एक पूंजीपति सब कुछ खरीद डाल रहा है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़े चक्रव्यूह में फंसी है, बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसी है, क्योंकि गुजरात मतलब देश का भविष्य बीजेपी के लिए, गुजरात मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य, गुजरात का चुनाव मतलब अमित शाह जी का भविष्य, और गुजरात का मतलब अंबानी और अडानी के धंधों की फाइलें खुलना। तो जाहिर है अगर गुजरात का नतीजा कुछ भी उल्टा पुल्टा हुआ तो 2024 के सारे नतीजे उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। अगर बीजेपी सरकार बनाती है और 100 सीटों के आसपास रह जाती है तो मोदी और शाह के खिलाफ राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, इन सब की बगावत बुलंद होगी। ये सब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये कहेंगे कि जो तिलिस्म था ये टूट रहा है। लेकिन बीजेपी का एक खेमा ये भी कहता है कि अगर 135 क्रॉस कर गए तो फिर इन सब के लिए मुसीबत मोदी और शाह पैदा कर देंगे। तो जाहिर है 8 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तो देश की राजनीति के बहुत बड़े बड़े संदेश उस पिटारे से निकलेंगे। हम बताते रहेंगे, रोज रात को 9:15 बजे हम डायरेक्ट गुजरात की बातों पे चर्चा करते हैं मयूर जानी के साथ 4 PM गुजरात पर। जरूर देखते रहिए और हम बताते रहेंगे गुजरात की राजनीति का वो सच जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बनाएगा। सब्सक्राइब करिएगा नेशनल नेटवर्क चैनल, 4 PM न्यूज नेटवर्क है नेशनल चैनल के लिए, 4 PM यूपी है यूपी की खबरों के लिए, 4 PM बिहार है 4 PM बिहार की खबरों के लिए, और 4 PM गुजरात है गुजरात की खबरों के लिए। हम बहुत जल्दी कुछ और राज्यों में विस्तार कर रहे हैं। कर्नाटका में हम इस चैनल शुरू करने का मन है। कुछ अच्छे पत्रकारों से हमारी बात हुई है। हम नीचे हमारी ईमेल आईडी है। कर्नाटका के कुछ उत्साही मीडिया साथी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारी मेल आईडी पे मेल करें। और आप लोग भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ये चैनल कैसे लगता है प्लीज़ इस मेल आईडी पे अपना नाम, अपना पता, अपना कार्य क्षेत्र लिखिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनका एक पूरा परिवार बने, पूरा विस्तार हो। मुझे यकीन है आप सहयोग करेंगे। थैंक यू।